स्वागत है आप सभी का बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में। तो थर्ड चैप्टर आपका वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, चार ऑप्शन इस तरह से रहेगा, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, जीरो, इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। चार ऑप्शन रहेंगे, हाई, लो, जीरो, इनफाइनाइट। तो आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। अगला वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर जो लगाते हैं सर्किट में लोड के क्रॉस किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा आपका पैरेलल, सीरीज, बोथ एंड बी, नन अवेलेबल। तो वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मापते हैं, हमेशा पैरेलल में लोड के क्रॉस पैरेलल में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा आपका सीरीज, पैरेलल, बोथ एंड बी, डी, नन अवेलेबल। तो एमीटर को सीरीज में करंट मेजर करते हैं एमीटर से। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होता है, तो आइडियल का तो जीरो होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो आपका ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन जीरो, बी ऑप्शन लो, सी हाई, डी इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। आइडियल कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आइडियल हम एक वैसे मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल कांस्टेंट करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन रहेगा आपका जीरो, लो, हाई, इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है, हाई। जो आइडियल होता है उसका तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो वर्क करते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को में इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके जो रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को, उसको कनेक्ट करते हैं किस तरह से। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में, अगला वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में, सी ऑप्शन रहेगा बोथ एंड बी, डी ऑप्शन। जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो सोर्स वोल्टेज होता है Vs और लोड वोल्टेज VL में रिलेशन होता है। तो पहला ऑप्शन आपका इस तरह से रहेगा, Vs इक्वल टू नॉट इक्वल टू VL। बी ऑप्शन रहेगा Vs इक्वल टू VL। सी ऑप्शन रहेगा आपका बोथ एंड बी, डी ऑप्शन नन अवेलेबल। तो जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ लॉस होते हैं। तो जो सोर्स होता है लोड पे उतना वोल्टेज आपको मिलता नहीं है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होता है, इसलिए Vs इक्वल टू नॉट VL। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरह प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन इस तरह से रहेंगे आपका करंट सोर्स के सीरीज में, बी ऑप्शन रहेगा करंट सोर्स के पैरेलल में, सी ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नन अवेलेबल। तो प्रैक्टिकल जो करंट सोर्स होता है वो हमेशा करंट सोर्स के पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कनेक्ट होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में IS जो सोर्स करंट होती है लोड करंट में रिलेशन होता है। पहला ऑप्शन है IS इक्वल टू नॉट IL, बी है IS इक्वल टू IL, और बी है सी ऑप्शन आपका है बोथ एंड बी, डी नन अवेलेबल। तो आपका ये ऑप्शन राइट है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।